गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। तो लास्ट जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो उसमें से जो एक कंपोनेंट था वो कंजम्पशन था। तो कंजम्पशन हमने वहाँ पढ़ा। तो अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है या उपभोग फलन है वो उपभोग व आय के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी कंजम्पशन फंक्शन इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो जैसा कि मैंने बोला वैसे समझ आ रहा है आपको कि जो उपभोग है वो हमारा आय पर निर्भर करता है। तो सॉरी, बीच में थोड़ी वॉइस इंटरप्ट हो गई है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि जो मूलतः उपभोग जो होता है या कंजम्पशन दो तरह का होता है, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। तो जो स्वायत्त उपभोग होता है वो आय पर निर्भर नहीं करता है, ये आय से स्वतंत्र होता है। आय शून्य हो या आय घटे या बढ़े, इससे इस स्वायत्त उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो दूसरा उपभोग है वो है प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग आय पर निर्भर करता है, यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, प्रेरित उपभोग बढ़ता है। जैसे जैसे आय घटती है वैसे वैसे प्रेरित उपभोग भी घटता है। तो बेसिकली जो उपभोग है वो दो तरह का होता है, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक उपभोग फलन की टेबल दे रखी है कि जब इनकम शून्य है तो भी सी यहाँ कंजम्पशन को इंडिकेट कर रहा है कि इनकम शून्य होने पर भी उपभोग क्या है, 20 है। तो यहाँ जो 20 रुपये जो उपभोग है ये आपका स्वायत्त उपभोग है। आय शून्य होने पर भी जो उपभोग की मात्रा उपस्थित रहती है उसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। जैसे आय फिर 50 रुपये हुई तो उपभोग 20 रुपये से बढ़कर क्या हो गया, 60 रुपये हो गया। जैसे आय 50 से 10 हुई, 100 रुपये हुई, उपभोग भी 60 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गया। जैसे आय और बढ़ी 100 से 150 रुपये हुई, वैसे ही उपभोग भी 100 रुपये से बढ़कर 140 रुपये हो गया। तो इस तरह से ये जो टेबल बना रखी है ये इनके बीच जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, इसको दर्शा रही है। तो 20 रुपये जो उपभोग है वह उपभोग का न्यूनतम स्तर है, भले आय आपकी क्या है, शून्य है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है। यानी उपभोग और आय के बीच कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, यानी धनात्मक संबंध है। तो वह दर जिस पर उपभोग में वृद्धि होती है उस दर से कम आय में वृद्धि होती है। अतः जब जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, परंतु जिस दर पर आय बढ़ती है उपभोग उससे कम दर पर बढ़ता है। तो अभी हम आगे नेक्स्ट डायग्राम में, अब इसी टेबल को अगर हम डायग्राम में प्लॉट कर दें तो एक इस तरह का डायग्राम हमें शो होता है, इसे कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये कंजम्पशन फंक्शन का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। जो ओ एक्स अक्ष है उस पर इनकम ली गई है और जो ओ वाई एक्सिस है उस पर कंजम्पशन लिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ओ वाई ये 45 डिग्री की लाइन है, जिसे जो हमारे उपभोग और आय के बीच समानता को दर्शाती है। ओ वाई एक्सिस के सभी बिंदुओं पर उपभोग और आय में क्या है, समानता है। और जो ये सी फंक्शन है, जो सी रेखा है, ये हमारा उपभोग फलन है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता जाता है। ओ एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो उपभोग फलन है, उपभोग कर्व है, वो ओ एक्स एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट होता है, ना कि उसके 0 पॉइंट से शुरू होता है। तो जो 0 से 20 तक का जो हिस्सा है वो हमारे स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है। तो आरंभ में
जो सी रेखा है जो कि हमारा उपभोग फलन है वाई रेखा के ऊपर है, परंतु जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है, इस उपभोग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उपभोग फलन धनात्मक रूप से बढ़ता है। यहाँ बी प्रतिच्छेदन बिंदु है जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, जहाँ हमारा जो सी कर्व है वो ओ वाई रेखा को काटता है, इसे जहाँ पर उपभोग और आय क्या है, समान है। जैसे हमने हमारी टेबल में भी देखा था कि यहाँ टेबल में देखिए आप कि जब आय 100 है तो उपभोग भी क्या है, 100 है। तो जब आय उपभोग के बराबर होता है तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अब हम जो हमारा उपभोग फलन है उसके स्लोप को निकालेंगे। जितना आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाला परिवर्तन MPC कहलाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत उपयोग प्रवृत्ति। जो MPC है तो वो हमारे इस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, सपोज हमारी आय डेल वाई इज इक्वल टू 50 है, यानी पहले हमारी आय 100 रुपये थी और 100 रुपये से बढ़कर हमारी आय 150 रुपये हो गई, तो आय में परिवर्तन कितना है, 50 है। और जबकि जब उपभोग 100 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 140 रुपये हो गया, तो उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन 50 रुपये का हुआ और उसके कारण उपभोग में परिवर्तन कितने का हुआ, 40 का हुआ। तो 40 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2 हमारी यहाँ MPC है जो हमारे इस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, अब हम इसको एल्जेब्रिकली भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से। तो ये हमारा सिंपल कंजम्पशन कर्व है कि C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। ए यहाँ स्वायत्त उपभोग को बता रहा है, B हमारे उपभोग कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, B यानी MPC, और Y हमारे आय को दर्शा रहा है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम में और अच्छे से इसको समझ सकेंगे कि O से R तक का जो इंटरसेप्ट है वो हमारा स्वायत्त उपभोग है। C इज इक्वल टू C का अंडरस्कोर प्लस बी वाई। यहाँ C पर बार इसलिए लगाइए कि कांस्टेंट है जो कि हमारे स्वायत्त उपभोग को दर्शा रहा है, B MPC है और Y इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो MPC इज इक्वल टू डेल C अपॉन डेल वाई, यानी MPC का क्या मतलब है, आय में परिवर्तन से उपभोग में होने वाला परिवर्तन MPC कहलाता है। और MPC हमारे कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो इस पूरे वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन किस पर निर्भर करता है। इसको डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया कि जो हमारा उपभोग फलन होता है वो आय से धनात्मक रूप से संबंधित होता है। जैसे जैसे उपभोग आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, परंतु एक सीमा के बाद में उपभोग आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होता है, यानी MPC की वैल्यू MPC कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होगा। यानी या तो जितनी आय बढ़ी है उपभोग उतना का उतना बढ़ जाए या उसकी तुलना में कम पड़े। तो सामान्य तो जो MPC का मान होता है वो हमारे 0 से 1 के बीच में होता है। तो आप भी जो हमारा टॉपिक था कंजम्पशन फंक्शन, मैंने उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली डिटेल बताया है कि उपभोग आय पर निर्भर करता है। उपभोग 2 तरह का होता है, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। स्वायत्त उपभोग आय से
आय स्तर से स्वतंत्र होता है, जबकि प्रेरित उपभोग आय पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, परंतु आय की तुलना में उपभोग में वृद्धि कम होती है। इसी कारण जो MPC है, डेल सी अपॉन डेल वाई, उसका मान हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम होता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।